इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सुहेब अहमद, जिन्होंने अपनी मिसेज अपनी मोहब्बत के लिए चांद पर ही 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली है, इनसे जानते हैं इन्होंने ये ज़मीन कितने की खरीदी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सुहेब अहमद मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मिसेज के लिए चांद पर 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेब भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में ज़मीन नहीं मिली थी कि आपको शौक़ था चांद पे जाने का? बिल्कुल, मेरी वाइफ ने ये फरमाइश की थी तो इसलिए मुझे पूरा करना था, तो इसलिए मैंने रिसर्च की थोड़ा और इनके लिए चांद पे ज़मीन खरीदी वहाँ पे। जब भाभी ने पहली बार आपसे फरमाइश की, आपको क्या धचका नहीं लगा? क्या कर रहे हो, चांद को बस नीचे से देखे हेलो हेलो करो बस? बिल्कुल इस तरह था, लेकिन मुझे था कि इन्होंने कोई बात मुंह से निकाल ली है तो मुझे पूरी करनी है, तो मैंने इसके लिए ट्राई करना शुरू कर दिया और मैंने इनको चांद पर ज़मीन लेके दे दी फिर। हाँ। कितने की चांद पर ज़मीन आपने खरीदी, 1 एकड़ ज़मीन, और कैसे खरीदी है ये बताएं? ये एक USA की वेबसाइट है, ल्यूनर लैंड रजिस्ट्री, उसके थ्रू खरीदी है। और बाकी जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं वो वहाँ से ही इसी कंपनी से बाय कर रही हैं सारा कुछ ना। तो ये $45 में है पर एकड़, और उसमें डिफरेंट सोसाइटीज़ है वहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसके रेट्स चेंज होते रहते हैं। बहरिया टाउन है उधर? बहरिया टाउन नहीं है वहाँ पे, उसके सोसाइटीज़ कुछ इस तरह, सी ऑफ वेपर्स है वहाँ पे, सी ऑफ हैप्पीनेस है, सी ऑफ रेनबो है, मस्कोवी, सी ऑफ मस्कोवी, वो सुशांत सिंह एक्टर थे, उनका प्लॉट जो सी ऑफ मस्कोवी पे है। तो इस तरह वहाँ पे ना हर सोसाइटी के अलग अलग रेट्स हैं, $45 से वो $200 $250 वेरी करते हैं। तो आप शिफ्ट कब हो रहे हैं भाभी को लेके उधर? इंशाल्लाह ये जो इलॉन मस्क अभी कुछ ना कुछ करेंगे, और वहाँ पे एक वो रिज़ॉर्ट भी बन रहा है, हमने सुना है कि इस साल के एंड पे एक रिज़ॉर्ट भी वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके पैसे हम लोग जमा कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे। ये बताएं कि आपने वहाँ पर ज़मीन ले ली, लेकिन भाभी ने इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं ख्वाहिश की कि पाकिस्तान में कहीं लेके दो, इस्लामाबाद में ले दो? चांद पर क्या ख्वाहिश थी? नहीं, ऑलरेडी भाभी को यहाँ पे लेके दी है मैंने ज़मीन, घर भी लेके दिया, सब कुछ है यहाँ पे, और गिफ्ट्स भी मिलते रहते हैं, लेकिन इनको कुछ यूनिक चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि यूनिक सा कुछ गिफ्ट चाहिए, और इन्होंने एक रिसर्च पढ़नी थी कोई आर्टिकल, तो इन्होंने वहाँ पे ये मुतालबा कर दिया, तो फिर मैंने इनके लिए चांद पे ज़मीन खरीदी। आप बताएंगे आपने ये मुतालबा क्यों किया? मतलब चांद पर ज़मीन लेने का मतलब आपको, आप तो जान सकते अभी तो चांद पर ज़मीन लेने की ख्वाहिश क्यों की आपने? मुझे ये बातें हर कोई करता था, चांद पे हमारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो मैंने कहा चलो फरमाइश कर देते हैं, शायद ट्राई कर लें कि कोई ला भी सकता है या सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बातें नहीं की, पूरी भी की हैं, बल्कि चांद पे मेरे लिए 1 एकड़ ज़मीन खरीदी है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे। रजिस्ट्री आपके नाम है? नहीं नहीं, रजिस्ट्री मेरे नाम नहीं है, इन्होंने अपने नाम रखी है। जी चले आप एक ही हैं वैसे तो। जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली हम लोग, मतलब मैं इनको बताना नहीं जा रहा था पहले, इनका ID कार्ड वगैरह रिक्वायर्ड था, तो इस वजह से फिर वो मैंने अपने नाम की, वैसे इन्हीं का है, इन्हीं का सब कुछ। अच्छा, ये बताएंगे आपने इनको कब बताया कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है? चांद में तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन आपको वहाँ लेके जा सकता हूँ। लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसके 2 महीने के बाद मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गए थे, तो उसके बाद ही मैंने इनको बता दिया। अब मेरा प्लान था कि मैं इनको बताऊँगा हमारी एनिवर्सरी पे, जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी आएगी, जो अभी 2 दिन बाद है, 20th को ना, तो लेकिन वो पहले आ गया और फिर मैंने इनको पहले बता दिया। तो अभी हम एक सेलिब्रेशन सोच रहे हैं कि हम उस तरह से सेलिब्रेट करेंगे वो चीज़ को एनिवर्सरी पे, और उस दिन मैं इनको वो चांद पे गिफ्ट करूँगा। एनिवर्सरी पे क्या करने जा रहे हैं? या अभी इनके लिए एक प्राइवेट जेट बुक करवाया, फैसलाबाद एयरपोर्ट से वो फ़्लाई करेगा, उसमें हम दोनों ट्रैवल करेंगे, फ़्लाई करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग डेकर करके सारा, और हमारी कोशिश है हम चांद के जितना पास जाकर मैं इनको ना वहाँ पे ज़मीन गिफ्ट करूँ, तो वो हमें एक पूरा फ़्लाई होगा प्राइवेट जेट पे, उसी में सेलिब्रेशन होगी, और वहीं पे इनको चांद की ज़मीन गिफ्ट करूँगा जाके। वाह भाभी, ये बताएं कि अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि राजकुमार हो, सपनों का राजकुमार, ये वाकई सपनों के राजकुमार हैं कि नहीं? सही बताइएगा। जी जी बिल्कुल, ये सपनों के राजकुमार हैं, पूरे हीरो हैं। और रिसेंटली हमें देखते हुए एक इंडिया के बंदे हैं, राजस्थान के, उन्होंने भी अपनी वाइफ को भी प्लॉट लेके दिया है, 7th वेडिंग एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया है। उनका 3 एकड़ का प्लॉट है ना। अच्छा, आपने यकीनन चांद पर जाने की ख्वाहिश इसलिए की ना क्योंकि आप ज़मीन से चांद को देखती हैं, ज़मीन से सूरज को भी देखती हैं, सूरज पे नहीं जाना? नहीं, सूरज पे नहीं जाना। क्यों, उसकी क्या वजह है? नहीं, हाँ, इलॉन मस्क जो बना रहे हैं ना कॉलोनी मार्स पे, हम लोग उस पर ट्राई करेंगे, उस पर हमें कोई घर मिल जाए इलॉन मस्क की कॉलोनी में। और अब तो चांद पे सब्जियां भी उग गई हैं, तो अब तो मसला भी नहीं रहा खाने पीने का। मुझसे सब पूछते हैं कि आप क्या खाना कैसे बनाएंगी, ये कैसे करेंगी, तो मैंने अभी हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, तो वहाँ पे
वो आफ्ताब इकबाल हैं मुज़ाकरात के जो होस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि वहाँ पे पोटैटो जो है वो कल्टीवेट हो चुका है, तो अब इनकी वो टेंशन भी ख़त्म हो गई है। तो ये बताएं घर में खाना पकाते हैं कि नहीं, मतलब कि वहाँ पे फिक्र है, घर में है कि नहीं, ये बताएं, सही सी बताइएगा। नहीं नहीं, खाना बहुत मज़ेदार बनाती हैं, ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हम बहुत अच्छे कुजीन इंजॉय करते हैं इनके घर पे। कभी कभार कभी कभार नहीं, यूजली पकाती हैं। या ये बताएं आपकी मुलाकात कैसे हुई, आपकी जो शादी है कैसे हुई है, क्योंकि अब तो लव है, पहले था? बिल्कुल, पहले भी था हम लोगों की, ये कज़न मैरिज है, हम लोग फर्स्ट कज़न हैं, और मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, और मैंने अपनी लास्ट सेमेस्टर में ही स्टडीज़ कंप्लीट होने से पहले ही शादी हो गई थी हमारी, तो अभी मेरी रिसेंटली स्टडी कंप्लीट हुई है और बहुत अच्छा हम लोगों का टाइम गुजर रहा है। अच्छा, पढ़ाई से पहले शादी कर ली थी? बिल्कुल, मैंने 5th सेमेस्टर में एंगेजमेंट कर ली थी और 9th सेमेस्टर में शादी कर ली थी। और ये पढ़ाई कर रही थी? या ये एमफिल कर रही थी। पढ़ाई के दौरान ही। अच्छा, ये बताएं कि आगे आप लोगों का क्या प्लान है, मतलब कि चांद पे ज़मीन ले ली है आपने, चांद के अलावा और भी दीगर सियारे मौजूद हैं, मतलब कि ज़मीन के लिए मरीख, मुश्तरी, कई नाम हैं, तो उसके अलावा कोई इन्होंने ख्वाहिश नहीं की या करना चाहती हैं अभी, आपको लगता है ऐसा करेंगी? ये नहीं है, अभी इनके दोबारा ख्वाहिश आ गई कि मार्स पे, एलॉन मस्क की कॉलोनी में इनको कोई घर चाहिए। अभी हम ट्राई करेंगे कि हम मार्स पे कोई ट्राई करेंगे। अब वैसे तो बहुत सारे सियारे हैं, आप सब पे विश कर लेंगी, मैंने ज़मीन चाहिए मुझे वहाँ पे? जी, जहाँ जहाँ ये पॉसिबल होता जाएगा वहाँ वहाँ हम ट्राई करते जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि मतलब चांद पर आपकी ज़मीन है, कैसा फील होता है कि मेरी चांद पे ज़मीन है, मतलब जिसकी ज़मीनें हो ना, आप खुद को जागीरदार फील करती हैं कि मेरे नाम पे ज़मीन है? जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, मुझे चांद बहुत अपना अपना लगता ये है। शाम को टेरेस पे खड़े होकर चांद को देख रही होती हैं कि यहाँ पे हमारा प्लॉट है, इस तरह से करके। अच्छा, अपने प्लॉट की निगरानी भी खुद ही करती नीचे से? इस वक्त नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ, हमें नज़र आ जाता है। ये चांद आता है तो किधर होगा प्लॉट, ज़रा बताएंगे, ये दाएं हैं कि बाएं हैं? छुपा हुआ है वो वाला। बिल्कुल आज छुपा है वो हमारा, वैसे भी इसकी डार्क साइड चाइना ने ली है, तो हमें तो हमारा तो माशाल्लाह नज़र आ ही रहा है। अच्छा, ये बताएं कि चांद पर रहने के लिए कोई पासपोर्ट वगैरह तो नहीं चाहिए था, वहाँ पे कोई टोकन वगैरह कराया था आपने? पता नहीं, वहाँ हमने सुना है कि वहाँ उनका हमारे पास ना एक डिक्लेरेशन है सिटीज़नशिप का, वो हमारे पास है, तो वही पासपोर्ट होता है डिक्लेरेशन। अच्छा, कोरोना के वायरस के जब दिन थे तब सब लोग कह रहे थे कि चांद पे चलते हैं, आपने तब सोचा था, ये इन्होंने कहा था चलो चलते हैं, हमारा तो प्लाट भी है उधर? नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा था चांद पे चलते हैं, लोग हमें कह रहे थे कि आप तो बच जाएंगे कोरोना से, आप लोग चांद पे जाएं, तो हमने कहा नहीं, हम यहीं पे ठीक हैं, अभी जब वहाँ पे ट्रैवल पॉसिबल होगा तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आप जो दीगर हमारे देखने वाले उनसे क्या कहना चाहेंगे, अपनी अहलिया के लिए, अपनी वाइफ के लिए क्या कुछ करना चाहिए, मतलब जो ख्वाहिश हो उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि किसी ख्वाहिश में रुक जाना चाहिए? नहीं कुछ, क्योंकि आपने जो ख्वाहिश पूरी की ना, मतलब इसका ये मतलब है कि ख्वाहिशात पूरी करने की कोई हद नहीं है। बिल्कुल, किसी ख्वाहिश पे रुके ना, ये चांद पे प्लॉट मांगे, घर मांगे, मार्स पे मांगे, सब कुछ लेके दें, जहाज़ की ख्वाहिश करने पर खुद जहाज़ बन जाए। तो इनकी हर ख्वाहिश माने, इसी में खुशी है। और हम लोग दोनों जो हैं ट्रैवलिंग भी करते हैं, और आप लोग हमारे व्लॉग ज़रूर इंजॉय करें। यूट्यूब पे पाकिस्तानी मून बॉय के नाम से हमारा चैनल है, तो हम लोगों को ज़रूर सब्सक्राइब करें वहाँ पे। तो एक दिन इंशाल्लाह हम आपको चांद पे जाने का व्लॉग भी दिखाएंगे, वो सारी ट्रैवलिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग, तो आप लोग हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें वहाँ पर। तो आपको ऊपर से हम लोग चांद पर जाके तो फिर आपको ज़मीन पर दिखाएँगे, तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय।